एक माँ की व्यवस्था, पूरे परिवार शत्रु थे उसके। बच्चे का जब पूरा शरीर नीला हो गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये दूध जो दे रहे हैं बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, आप माँ के दूध अभी कम से कम 3 महीने तक पिलवाइए, उसके बाद बाहरी दूध पर। लेकिन विशाल खन्ना ने साफ मना कर दिया, बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाएगा। इस पर फिर जय लक्ष्मी यानी देवी यानी काव्या की दादी को सख्त होना पड़ा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा अगर बच्चों को दूध अदर दूध सेट नहीं कर रही है तो काव्या अपना माँ का मातृत्व जरूर निभाएगी, दूध पिलाएगी। उसके बाद काव्या की सौतेली माँ उसके बच्चे को उनसे छीन कर दूसरे कमरे में ले गई। यानी काव्या के पास चाहती थी कि बच्चा ना रहे, लेकिन काव्या भी घायल शेरनी की तरह सबसे लड़ते झगड़ते चोटें खाते, एक तरफ रक्त बह रहा है, एक जगह चोटे के निशान, घाव का निशान, फिर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थे। काव्या अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी नहीं जाती, खाना भी वो अपने बेडरूम में ही खाती थी। उसकी इस परिस्थिति, एक माँ की व्यवस्था को देखकर भावनाओं में भी कयामत को भी आंख में आंसू आ गया था, इतने निर्दयता से उसके साथ व्यवहार हो रहा था। काव्या की सौतेली बहन ये चाहती थी कि काव्या किसी भी क्षण बच्चे से अलग हो, वो इस बच्चे को अनाथ आश्रम में डालना चाहती थी। तीसरे दिन की बात है, सुबह सुबह काव्या ने अपनी दादी राजलक्ष्मी को अपने बच्चे सौंपकर वो स्नान या नित्य कर्म करने के लिए गए थे। उसको केवल अपनी दादी पर ही भरोसा था। दादी के पास उसकी बहन पहुंच गई और उसकी माँ, और बोली ये तो मेरा भी नाती है, दीजिए माँ जी, मैं भी इसे खिलाती घुमाती फिराती हूँ, इसको भी, यानी इसको मैं बच्चे को लेकर थोड़ा दुलार प्यार मैं भी करना चाहता हूँ। जय लक्ष्मी देवी ने उसके बात को नकार दिया, कहा नहीं तू बच्चे को दे मैंने भेज सकती हो। लेकिन जब प्यार से कहा तो जय लक्ष्मी ने माना, आखिर ये परिवार का ही सदस्य है, बच्चे को काव्या की सौतेली बहन के हाथ में सौंप दिया गया और आंखों में उसके काव्या की सौतेली माँ